आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज बड़े ही सुंदर का प्रश्न शिव शक्ति धाम की ओर से बहुत सारे बच्चों ने एक प्रश्न पूछा है और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि जब आप माँ भगवती की स्वरूप की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या नियम होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि हम सब कट्टर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ने के तहत विशेष बात यह है कि अगर आपके घर में अब तक कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति किसको कहा जाता है, आप सब ध्यान से सुने। मूर्ति होती है जिसको आप बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं। ये वो मूर्ति है जिसकी अभी पूजा नहीं शुरू होती। ठीक है, जब आप बाजार से आज मूर्ति को लेकर आएंगे तो हम उसे मूर्ति कहते हैं कि आपके पास एक मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन जब वही मूर्ति पंच स्नान कराकर, अर्थात जिसमें आप उसे गंगा जल के साथ स्वरूप को स्नान कराते हैं, उसमें उसको दही से स्नान, शहद के साथ, देसी घी के साथ और दूध के साथ, जब इन पांचों तत्वों को मिलाकर एक द्रव्य तैयार होता है जिससे पहली बार मूर्त का स्नान कराया जाता है। ये मूर्ति जब पहली बार स्नान कर कर किसी भी भक्तजन के घर में आसन पर विराजमान होती है और उसके बाद उसकी पूजा शुरू की जाती है। जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं और अगर नवरात्रे ना भी हों और ऐसे भी दिन चल रहे हों तो भी जब पूजा के स्थान पर एक मूर्त पहुंच जाती है तो धीरे धीरे कर कर वो मूर्ति ना होकर विग्रह कहलाती है। एक विग्रह होता है जो दर्शनीय होता है, जब आप किसी मंदिर में जाते हो और दूर से बैठकर उनको प्रणाम करते हो और दर्शन करते हो, लेकिन आप उनको भोग नहीं लगा पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते। इसी रूप में हम छोटा सा स्वरूप अपने घर में रखते हैं जिसे हम सेवा कर सकें। सेवा में अगर हम माता रानी की बात करें तो माँ को प्रिय क्या है? माँ को प्रिय है श्रृंगार, लाल चुन्नी और मेहंदी, लाल चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो है महारानी की बहुत प्रिय हैं। और जब माँ हमसे प्रसन्न होती है किस रूप में? सेवा भाव के रूप में। जब आप सेवा करते हैं, सबसे बात विशेष ये है कि माँ को जो है पवित्रता बहुत पसंद है, इसलिए स्त्री को हमेशा स्नान करने के बाद सबसे पहले महारानी के पास जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करें। और जो दिन भर की पूजा है उसमें जो है एक सुबह की आरती और शाम की आरती उस विग्रह के आगे हमेशा निरंतर करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें भोग अर्पण किया जाता है। सत्य तो ये है कि भोग का अर्थ केवल हमारा सुंदर भाव है और हम उसमें एक वैष्णव रूप में कुछ भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन जिनके घरों में प्याज लहसुन भी बनता हो और वो महारानी की सेवा करना चाहते हो तो सुबह उठकर वो दूध के साथ पहला भोग लगा सकते हैं। उसके बाद वो प्रसाद के रूप में आप सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप मूंगफली का भोग लगा सकते हैं, बादाम काजू की इच्छा हो तो उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप मूंगफली को छीलकर भी महारानी का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी के लिए साफ, जब शुद्ध आप आटा गूंथते हैं उसमें से एक थोड़ा सा पेड़ा निकाल कर और देसी घी लगाकर और छोटा सा फुल्का महारानी के लिए या छोटी सी परोंठी बनाकर भी उनका भोग लगा सकते हैं। मीठी रोटी बना सकते हैं, गुड़ की रोटी बना सकते हैं, कभी कभी महारानी को मालपुआ बनाकर खिला सकते हैं। जैसा जैसा आपका मन बनेगा। कैसे बनेगा? जब आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि ये कोई मूर्ति नहीं है, ये मेरी घर में विराजमान मेरी माँ है, फिर आपकी इच्छा जागेगी, आप कभी खीर बना सकते हैं तो माँ का भोग लगाएं। लेकिन प्याज और लहसुन की कोई भी वस्तु का भोग माँ को नहीं लगता। आप बाजार से कोई बिस्कुट या कोई नमकीन, इसका भोग भी महारानी को कभी नहीं लगाएं। कारण, क्योंकि जैसे आप ये वाला भोग लगाते हैं तो हमें पता ही नहीं है किसमें लहसुन है, किसमें इस तरीके की चीजें हैं, इसलिए बाजार की किसी चीज का भोग नहीं लगाएं। कोशिश निरंतर यही करनी है कि भोग वही चीजों का लगे जिसके लिए आपको पूर्णतः ज्ञान हो कि हम क्या माँ को भोग लगा रहे हैं। माँ वैष्णव के रूप में है, यानी वैष्णव परिवार से है, इसलिए माँ जो है पवित्र वस्तुओं का भोग को ही स्वीकार करती है। आप फल का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को प्रसन्न करने के लिए उन पर पुष्प चढ़ा सकते हैं और रोजाना महारानी को छोटा सा सिंदूर का तिलक लगाएं। ज़्यादा न लगाएं कि उनका मुंह खराब हो जाए और इधर उधर फैल जाए, बड़े ही छोटा सा लेकर तिलक उनके माथे पर लगाएं। समय समय के साथ उनके वस्त्रों को बदलते रहें और इसी तरीके से जब आप भक्ति कर रहे हो तो इससे क्या है, आपके घर में साक्षात कुछ समय के बाद
उसी श्री विग्रह के भीतर ही माँ प्रत्यक्ष रूप में वास करने लग जाती है और आपका फिर उनके साथ ऐसा प्रेम हो जाएगा, फिर कभी बताना नहीं पड़ेगा कि किस रूप में महारानी की सेवा हमें करनी चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व है और ये पावन पर्व तो माँ भगवती जो है पूर्णतः रूप से धरती पर वास करती है पूरे 9 के 9 दिन। 10वें दिन महारानी अपने स्थान को वापस लौट जाती हैं। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि अब तक किसी ने मूर्त के रूप में उनको अब तक श्री विग्रह में नहीं परिवर्तन किया है, तो ये प्रत्येक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के व्यक्ति को अब जाग जाना चाहिए और अपने घर में माता शेरावाली का जो रूप है उसको विराजमान कर देना चाहिए। तो जिसके घर में माँ वास करने लग जाती हैं और जिससे ये सेवा लेने लग जाती हैं, पहली बात तो ये है कि बिना माँ की कृपा से ये संभव नहीं है। ये पैसों का खेल नहीं है। किसी करोड़पति के घर में भी बहुत बड़े रूप में महारानी विराजमान हो जाए, ये संभव नहीं है। माँ उसी के घर में विराजमान होती हैं जहाँ भाव होता है। और हमारा सनातन धर्म की हजारों पुस्तकों में ऐसा विशेष रूप से लिखा है कि अमीरों के घर भगवान कभी नहीं आते, भगवान जब भी गए हैं गरीबों के घर में गए हैं, कि भगवान जो है वो गरीबों का होता है। इसलिए जो व्यक्ति इस अहंकार से भगवान की आराधना करता है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ और मैं महारानी को सोने का कंगन पहना सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये अहंकार की प्रवृत्ति है। और जहाँ अहंकार है वहाँ माँ भगवती एवं समस्त देवी देवता कभी भी वास नहीं करते। इसलिए कि हमेशा ये कहते हैं कि माँ तू देने वाली है और मैं दीनहीन हूँ, तेरे बगैर मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। जब हम इस भाव के साथ भक्ति करते हैं तो माँ हमारे साथ हमेशा विराजमान होकर रह जाती है। और आपको बताना चाहती हूँ कि जब कभी ये बड़ा सौभाग्य होता है हमारा कि जब हमारे शिव शक्ति धाम से हम किसी सदस्य को जोड़ते हैं, क्योंकि सदस्य को जोड़ना, भीड़ लगाना बहुत आसान है, लेकिन माँ के साथ एक ही प्रार्थना रखते हैं कि यहाँ से वही बच्चे जुड़े जो बिल्कुल पूर्ण आस के साथ और पूरे विश्वास के साथ माँ भगवती को स्वीकार करें। ये एक मुहिम भी है कि जिनको ज्ञान नहीं है हम उन्हें यही ज्ञान देना चाहते हैं कि जिसके घर में माँ नहीं है उसके घर में सारे सुख जो है वो बेकार हो जाते हैं। आप माँ भगवती का स्थान अवश्य बनाएं और उसके साथ साथ अगर आप कोई गुरु धारण करना चाहते हैं, और गुरु भी वही धारण करना चाहिए जो आपको भगवती से मिलने का मार्ग बता सके, क्योंकि हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उनका क्या मार्ग होना चाहिए और इस जन्म में हमें एहसास हो कि माँ हमारे साथ वास करती है। तो ये जो दूरी है, ये जो मार्ग है, ये वही गुरु बता सकता है जो उस मार्ग पर पहले कभी उनके आशीर्वाद से चला हो। इसीलिए माँ की पूजा करते समय जो नियम है वो बस पवित्र भाव है। शरीर तो फिर भी आप कहेंगे कि मैला है, लेकिन मैले शरीर में जब भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है ना, तो ये मैल वैल सब एक तरफ हो जाती है। सिर्फ भाव का ही जो बेड़ा पार होने वाली शक्ति है। जैसे कहते हैं ना, अगर हमारा भाव बहुत अच्छा है तभी हमारा बेड़ा भव से पार जा सकता है, नहीं तो दिखावे में हम लोग भक्ति नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे बच्चे का प्रश्न कल रात ही आया था कि आपने ये तो बताया कि स्वरूप रखना चाहिए, पर रखने के बाद भी हमें क्या करना है, कि हमारा कोई गुरु नहीं है, और जब गुरु नहीं है तो अब आगे क्या करना है, 9 दिनों की क्या विधि होनी चाहिए। तो विधि को बाद में बताएंगे। तो बेटा जी, इसके मन में ये भाव पैदा हुआ और उम्र इसकी 12-13 साल है, तो ये बहुत कर्मों वाली होगी कि 13 साल के बच्चे के मन में शिव शक्ति धाम से महारानी अपना स्वरूप इसको भेंट दे रही है। क्यों दे रही है? कि माँ हमेशा कहती है कि अगर तुझे सेवा करनी है तो मैं निरंतर तत्पर हूँ। कभी कभी खरीदने वाले 2 दिन के बाद किसी पेड़ के नीचे, किसी घाट के किनारे अच्छे अच्छे स्वरूपों को छोड़ जाते हैं, सेवा नहीं कर सके या उनको पता। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे देवी देवताओं को देखा है
जिनके रूप खंडित भी हो जाते हैं, और फिर भी एक भक्त, एक प्रेमी निरंतर उसकी आराधना करता है। शास्त्र तो कहता है कि अगर खंडित हो तो छोड़ दो, लेकिन बालक कहता है अगर मेरी माँ की उंगली टूट जाए तो मैं उसको पेड़ के किनारे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए यही तो मेरी माँ है। जैसे हमारी उंगली टूटने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारी मेरी माँ का कोई अंग कहीं से टूट जाए तो मैं उसे बाजार में या किसी पेड़ के किनारे नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब भी इस धर्म से आप आज जुड़ने जा रहे हैं और कल महारानी का बहुत सुंदर समय है, तो बहुत खुले रूप से महारानी प्रसन्न चित्त होकर इस बार धरती पर आ रहे हैं। तो इसलिए कल की अच्छी शुरुआत के लिए आप आज से ही इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। महारानी का जो स्वरूप है वो अष्टभुजाधारी है, आप सब जानते हैं। और जो अष्टभुजाधारी माँ है उसकी सबसे सुंदर बात ये है कि ये पूर्ण रूप से घर में सबके वास करते हैं। जिस घर में महारानी अष्टभुजाधारी रूप में आती तो वहाँ कहते हैं उनके पास शंख भी है, उनके पास चक्र भी है, उनके पास त्रिशूल भी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष तन्नो श्री हरि प्रचोदयात्। कहते हैं वहाँ सभी मंगल कार्य होते हैं, हरि स्वयं साक्षात आकर वहाँ विराजमान हो जाते हैं। अष्टभुजाधारी महारानी है, महारानी सिंह पर विराजमान है, हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते की महारानी के तो हजारों नाम हैं। अब हम महारानी को किस किस नाम से पुकारें, इसलिए भावुक होकर प्रत्येक भक्त इन्हें माँ कहता है कि माँ तेरे इतने रूप हैं, मैं किसी रूप को नहीं जानता। एक बच्चे का संबंध अपनी माँ से होता है तो कोई बच्चा रोज अपनी मम्मी का नाम नहीं बुलाता, बुलाता है? नहीं बुलाता। सम्मान की दृष्टि से कहते हैं ये मेरी माँ है। तो ये शिव शक्ति धाम की माँ है। और आज छोटे से रूप में, रूप छोटा है, महारानी के बहुत चमत्कार हैं। जिस भाव के साथ आप इसके साथ जुड़ते हैं, जो भाव तुम्हारा होगा आज से, वो भाव तुम्हारे घर में थोड़े समय के बाद माँ स्वयं दिखाने तुम्हें लग जाएगी। ठीक है, जब माँ को विराजमान करेंगे तो ऊपर की थैली को आप हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये मुहूर्त है और ये श्री विग्रह कब बनेगा? जब ये कल आपके घर के आसन पर विराजमान हो जाएगा। लकड़ी की चौकी लगाएंगे, एक लाल कलर का आसन उस पर बिछाएंगे, साटन का चमकता हुआ, और उसके ऊपर महारानी को विराजमान करेंगे। ठीक है, तो जैसे महारानी के केश हैं तो आप थोड़ा थोड़ा चरण अमृत बनाकर, जैसे पंच अमृत बनाएंगे, सबसे पहले महारानी के चरणों पर डालें। ध्यान रखें कि घी, दही या कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ना डाल दें कि वो इसमें घुसा रहे। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं आपको ये भेंट करती हूँ। जयकारा शेरावाली दीदा, बोल साचे दरबार की जय हो। जयकारा लगाओ, जयकारा शेरावाली दीदा, बोल साचे दरबार की जय हो। और महारानी की पूजा करते समय आज के बाद कभी बाल खोल कर नहीं पूजा करेंगे। जब भी माँ की पूजा करें, कैसे करनी है? चोटी बनाकर करनी है। ठीक है, अब उठो और इनके चरण को अपने माथे से ऐसे करके लगाओ और माँ से प्रार्थना करो कि माँ तुम्हारे साथ सदैव वास करे, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे, तुम्हारे को बहुत सारे विद्या दे, बहुत धन दे, जिससे जो है आपके जीवन के सारे कार्य जो है बिल्कुल सुचारू रूप से चलते रहे। जय माता दी, जय भोलेनाथ। वहाँ माथा टेको बेटा, नीचे नहीं रखना, अब अपने पास रख के बस ऐसे ही माथा टेक लो यहीं पर। हाँ, माँ को इसके बाद कभी भी धरती पर नहीं रखना। सफाई भी कभी करनी है, मंदिर की सफाई करें तो भी मंदिर की सफाई करते समय हमेशा इनको अलग आसन बनाकर भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल पकड़ सकते हैं। ये बेटे एक बच्चे को बुला के ऊपर, तेरे भैया बैठा होगा लड़के, एक बार भैया को बुला करो, देखो अंदर कोई है। अब इसको हमेशा अपने पास संभाल के रखो कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार आज से आपके घर में ये माँ विराजमान हो जाएंगी और आपको पूरी इनकी सेवा करें। जो आप खाओगे, जो मिठाई आपके घर आएगी, सबसे पहले डब्बा कैसे पूजा किस टाइम में ये करनी है ये बता दो। ये 8 बजे। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, जब तक माँ भगवती के हृदय में तो बहुत प्रेम है। जब भक्त के हृदय में माँ के लिए प्रेम होता है तो उसे सारी रात फिर नींद नहीं आती।
है ना? जाते हैं ना तब अपने खुद माँ उठा लेती है। हाँ, तो माँ को अब आप कहेंगे ना कि माँ मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, उस भाव के साथ, जो भाव तुम्हारा है उस भाव के साथ इनको स्वीकार करोगे ना, तो ये अपने आप आपसे सेवा कराने के लिए जो भी सुचारू समय है वो आपको अपने आप उठा देंगी। और अब आपको भी हो कि मुझे माँ को जल देना है, अब गर्मी है, मुझे माँ को ठंडा पानी पिलाना है ना, तो माँ की बस अब ये समझ लेना कि तुम्हारा गला सूख रहा है ना, तुम्हें प्यास लग रही है, तो फटाक से उठे और महारानी को फटाफट जल अर्पण किया, उसके बाद खुद पानी पिया। जब खुद को भूख लगे पेट में तो सब मेरी माँ का भी उसको भी तो भूख लगती है ना, तो उसे भी ऐसे ही भोजन खिलाना। बाजार से ले आए थोड़ा सा दूध की बनी कोई मिठाई जो बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, उसी प्रकार सभी को कार्य करते चले जाना है। ठीक है बेटे, बोला है किसी को बुलाने के लिए? किसको गए थे? अनुपम बुलाने के लिए गए थे, बोलो ना फटाफट आने के लिए। अच्छा चलो ठीक है बेटा, सबको जय माता दी, जय भोलेनाथ जी की। सदैव जुड़े रहो और माँ रानी की भक्ति को निरंतर करते रहो, ठीक है ना।